एंटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चारवाक फिलोसफी। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं। अगर हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करें तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक नास्तिक और दूसरा है आस्तिक। नास्तिक में हमारे पास आते हैं चारवाक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और आस्तिक में हमारे पास आता है वैदिक और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में भी हमारे पास सांख्य, योगा, न्याय और विशिष्टा की बात जो है वो की जाती है। वैदिक में हमारे पास दो ब्रांचेस आती है, एक तो जो कि रिचुअलिस्टिक है और दूसरी की जो कि स्पेक्युलेटिव है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसफी जो कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी की नास्तिक ब्रांच है। also known as लोकायत, एंशियंट नास्तिक इंडियन फिलोसफी मेनली एम्फेसाइज, किस किस के ऊपर एम्फेसाइज करती है देख लीजिए, मटेरियलिस्टिक, एथिस्टिक और एम्पिरिकल। यानी कि जो भी चीज़ें इस वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक है, जिन्हें आप छू सकते हो, जिनका आप आभास ले सकते हो, एथिस्टिक है, एम्पिरिकल यानी कि अनुभवों से जो भी चीज़ आपने ग्रहण की है, ठीक है, उसे ही ये रियल मानते हैं, उसी के ऊपर ही ये एम्फेसाइज करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है या ये जो आपकी बॉडी है, डायरेक्ट परसेप्शंस हैं, जो भी आपने डायरेक्टली अनुभव लिए हैं वही रियल है, वही रिलायबल। ये फोकस करती है जो हैप्पीनेस है इस लाइफ की वही रियल है, ना कि कोई मुक्ति, रीबर्थ के ऊपर, आफ्टर लाइफ के ऊपर ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। अगर इनकी मेटाफिज़िक्स की बात करें तो एक्सेप्ट करती है एज अ मटेरियलिस्टिक। अभी मैंने ऊपर बताया, चारवाक बिलीव दैट लाइफ, रियलिटी, ऑल फिनोमिना, कॉन्शियसनेस अराइज फ्रॉम द फोर प्रिसेप्टेबल एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं वो चार प्रिसेप्टेबल एलिमेंट्स? अर्थ, वाटर, फायर और एयर, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो आकाश है वो इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये चार ही ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें आप छू सकते हो, ठीक है, जिनका आप अनुभव ले सकते हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव, और आकाश को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे डिनाई इमॉर्टल सोल, अभी मैंने ऊपर भी बताया, ये कहते हैं कि जब बॉडी मरती है तो कॉन्शियस भी ख़त्म हो जाती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो भी एंड हो जाता है, उसका भी बॉडी के मरने के साथ ही। दे आल्सो बिलीव इन डायरेक्ट परसेप्शन, सो दे डिनाई गॉड, आफ्टर लाइफ एंड सोल। मेन पॉइंट्स हैं, ये दिमाग में रखिएगा। दे क्रिटिसाइज रिलीजियस रिचुअल्स, प्रिसाइटली अथॉरिटी, ये कहते हैं कि हम लोग किसी रिचुअल्स को नहीं मानते हैं, किन्हीं रिलीजियस रिचुअल्स को नहीं मानते हैं, किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी की भी ये लोग बात नहीं करते हैं। यहाँ पर जो मीन्स ऑफ नॉलेज रहेगा वो रहेगा प्रत्यक्ष अनुभव, परसेप्शंस। दे बिलीव इन ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, ये वाला जो लाइन है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। दे बिलीव एनीथिंग वी कैन सी, हियर, टच, टेस्ट, स्मेल इज़ रियल, जो भी आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट करते हो, स्मेल करते हो, वही रियल है। जो चीज़ हमने देखी नहीं, जिसको छुआ नहीं, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं लिया, वो हमारे लिए रियल नहीं है। टेस्टिमनी एंड इन्फ्रेंसेस आर रिजेक्टेड। देखो टेस्टिमनी क्या है? जो भी ओरल या फिर रिटन स्टेटमेंट्स हैं, ये उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि आप खुद एक्सपीरियंसेस करिए, तभी आप कह सकते हो कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है। जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो आप सुन रहे हो, उसके ऊपर बिलीव नहीं करें। इन्फ्रेंसेस को ये रिजेक्ट करते हैं, केवल एजुकेटेड गेसेस के बारे में ये बात नहीं करते हैं कि हाँ, केवल एक अनुमान लगा लेना कि हाँ ये इसीलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे का ये कारण है। सपोज़ कर लीजिए कि कोई व्यक्ति शिवरिंग कर रहा है और हमने यूं ही बोल दिया कि इसको बुखार होगा, ये भी तो रीज़न, कोई और भी तो रीज़न हो सकता है उसके साथ। तो यूं ही आप अनुमान नहीं लगाएंगे, पर्टिकुलर फैक्चुअल आपके पास रीज़न होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप किसी बात को बोलेंगे। ये रिजेक्ट करते हैं धर्म को, मोक्ष को और ऑस्टेरिटी एंड सेल्फ डिनाइल। ऑस्टेरिटी यानी कि
किसी भी तरह की जो पॉलिसीज़ पहले से सेट की गई हैं, ठीक है। अब ये बोला कि ये पॉलिसी है, ये काम है, ये हमारे पहले से जो लोग हैं वो करते आ रहे हैं, आप भी करें, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ पूरी तरह से रिजेक्ट है, ये नहीं होना चाहिए। सेल्फ डैनियल ये कहते हैं कि किसी भी तरह की कोई फास्टिंग नहीं होनी चाहिए। सिंपल लिविंग को ये बिल्कुल डिनाई करते हैं, कहते हैं अच्छे से रहो, खाओ पियो मौज करो। अगर इनकी एपिस्टेमोलॉजिकल आउटलुक की बात करें तो ये क्या है, एम्पिरिकल है, यानी कि ये बेस्ड है आपकी कुछ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, कुछ एक्सपीरियंसेस के ऊपर। तो ये था आज का हमारा चरवाक का फिलोसफी। इम्पॉर्टेंट है, कुछ एक लाइंस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच।